नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मुंबई में नवंबर 2008 को आतंकी हमले में जीवित बची कम उम्र की पीड़िता देविका रोतावन और उसका परिवार वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मुंबई टेरर अटैक की पीड़िता और चश्मदीद देविका ने सरकार से वादे निभाने और उसे घर मुहैया कराने की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, देविका ने उसके परिवार को आवास मुहैया कराने और स्नातक की उसकी शिक्षा में मदद के लिए बम्बई हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। मुंबई में 12 साल पहले हुए आतंकी हमले की चश्मदीद देविका रोतावन ने 21 अगस्त को एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने आशंका जताई है कि उनका परिवार बेघर हो जाएगा क्योंकि आर्थिक दिक्कतों के कारण वो अपने कमरे का किराया नहीं दे पा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI से देविका ने कहा कि मैं कई समस्याओं का सामना कर रही हूँ, खासकर लॉकडाउन के बाद से। मैं महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगती हूँ। मुझे उस वक्त सरकार द्वारा बताया गया था कि मुझे एक घर और सभी सहायता दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 10 लाख रुपए की मदद मिली थी। इसका उपयोग टीबी के लिए मेरे इलाज के लिए किया गया था। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझसे पहले किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 26/11/2008 में मुझे गोली लगी थी। मैं यंगेस्ट आई विटनेस हूँ उस केस की। मुझे दिक्कत अब ये है, जो मुझे गवर्नमेंट से कहा गया था कि आपको रहने का घर का व्यवस्था होगा, आपको हर चीज़ की सपोर्ट किया जाएगा, बट वो मुझे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं हर बार गवर्नमेंट से सिर्फ मांग रही हूँ, पर अब तक मेरी मांग पूरी नहीं हुई है। हमेशा बस मुझे घुमाते आए, हर साल बोलो, हर टाइम बोलो, छोटे से नेता से लेके बड़े से लोगों ने सिर्फ मुझे घुमाया है, बड़ी बड़ी बातें की है, कहीं न्यूज़ चैनल पे आके तो कहीं मिल के, पर किया किसी ने नहीं है। मुझे 10 लाख की मदद मिली गई CM सर से, उसके लिए भी पर मैं 1.5 साल घूमी और वो मदद मेरी टीवी की बीमारी में इलाज में खर्चा हुआ। वो हेल्प मुझे अच्छा हुआ। अगर मुझे वो हेल्प नहीं करते तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे इतनी सीरियस बीमारी हो चुकी थी। उस बीमारी की मैं लास्ट स्टेज तक आ चुकी थी। अगर वो हेल्प नहीं होती तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं थैंकफुल हूँ कि CM सर देवेंद्र फडणवीस सर ने वो तब मुझे हेल्प किया। उसके बाद बट जो मुझे पहले से वादे आए कि आपको रहने का घर का व्यवस्था होगा, आपको पढ़ाई लिखाई में हम सपोर्ट करेंगे, बट किया किसी ने नहीं है। कई जगह पर आके बोलते, वो जब मुझे टाइम आने पे मैं कई लोगों का नाम सामने दूंगी कि किसने मुझे क्या घुमाया और कितना क्या क्या किया है। और अभी भी लॉकडाउन में भी मैंने कई लोगों के पास जाके मदद मांगी, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरा कुछ पैसा है जो गाँव में अटका है और वो गाँव वाले जो घर में अटके हुआ है वो देने के रिटर्न कर रहे नहीं है मुझे। इस वजह से मैं अब गवर्नमेंट के पास जा रही हूँ कि मुझे मेरा रहने का व्यवस्था चाहिए। 26 नवंबर 2011 को हमले के दिन देविका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन CST पर थी। उसे लश्कर ए तैयबा का आतंकी अजमल आमिर कसाब ने गोली मार दी थी। देविका के दाहिने पैर में गोली लगी थी। देविका ने कसाब को गोली चलाते हुए देखा था। हमले के बाद देविका के 6 सर्जिकल ऑपरेशन हुए और उसे 6 महीने बेड पर रहना पड़ा। हॉस्पिटल में दाखिल होने के दौरान कई नेताओं ने उसे मदद देने का आश्वासन दिया। EWS स्कीम के तहत मकान देने का भी वादा किया गया था। सरकार ने पढ़ाई का भी खर्च उठाने को कहा था, लेकिन देविका के मुताबिक सरकार के तमाम वादे अभी भी अधूरे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।